हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो काफ़ी कमाल की है। आज सीक्रेट पता करेंगे भाई शुभम गिल और भाई अभिषेक शर्मा के राज। तो करते हैं स्टार्ट। अभी इंडियन क्रिकेट के सेटअप में ऐसे दो यंग प्लेयर्स हैं जिनके लिए हर कोई कहता है कि ये आगे चलकर इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े नाम बनेंगे। एक तरफ शुभमन गिल हैं जिनकी क्लासी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से उन्हें प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट का टैग मिल चुका है। शुभमन गिल के लिए कह सकते हैं कि वो फील्ड पर ना तो कोई ओवर द टॉप एग्रेशन दिखाते हैं और ना ही अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करते हैं, तो बस अपनी क्लासी और क्लीन बैटिंग। वहीं दूसरी तरफ है अभिषेक शर्मा जिनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग आज इंडियन क्रिकेट की सबसे एक्साइटिंग चीज बन चुकी है। आज हर कोई वेट करता है टीवी पर अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखने के लिए, क्योंकि उसी तरह की डिस्ट्रक्शन और एंटरटेनमेंट वो साथ लाते हैं। ये दोनों ही प्लेयर्स बिल्कुल अलग तरीके से अपने क्रिकेट को अप्रोच करते हैं। एक फिनिश का मास्टर है तो दूसरा डिस्ट्रक्शन का। लेकिन इन दोनों प्लेयर्स के बीच एक चीज कॉमन है, इनके मेंटोर, इनके गुरु द युवराज सिंह। एग्जैक्टली वही युवराज सिंह जिन्होंने इंडिया के लिए 2 वर्ल्ड कप जीते। अब वो अपनी रिटायरमेंट के बाद इंडिया के लिए अगले वर्ल्ड कप विनर्स प्रिपेयर कर रहे हैं और इसीलिए पिछले 6 सालों से युवराज सिंह कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स के लिए मेंटोर बन चुके हैं। चाहे इन प्लेयर्स की बैटिंग से लेकर इनके माइंडसेट तक हर एस्पेक्ट को बेस्ट बनाने की कोशिश चल रही है। और इसी का नतीजा है कि जो प्लेयर्स कुछ वक्त पहले तक थोड़े एवरेज प्लेयर्स थे, अब वो इंडियन क्रिकेट के सुपरस्टार्स बन चुके हैं। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ युवराज सिंह ट्रांसफॉर्म्ड अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल। तो ये कहानी शुरू होती है 2017 से, जब पंजाब के 2 नए यंगस्टर्स पंजाब की रणजी टीम को ज्वाइन करते हैं। ये 2 यंगस्टर्स थे शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, जो उस वक्त पर 17-18 साल के ही थे और उस टाइम पर एज ग्रुप क्रिकेट में बड़े ही तेजी से राइज कर रहे थे। पंजाब की रणजी टीम में आने पर इन दोनों का पहली बार इंटरेक्शन होता है इंडिया के सुपरस्टार युवराज सिंह से, जो उस वक्त तक अपने इंटरनेशनल करियर के आखिरी स्टेज में चल रहे थे और उन्होंने तब तक अपने इंटरनेशनल करियर में वो सब कुछ अचीव कर लिया था जो किसी भी क्रिकेटर का सपना होता है। और इसीलिए यहाँ पर युवराज सिंह पूरी पंजाब टीम के एक एल्डर ब्रदर जैसे बने हुए थे, जहां अगर किसी भी यंगस्टर को अपने करियर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती थी तो युवराज सिंह खुद उसे पर्सनली हेल्प आउट करते थे। यहीं से शुभमन और अभिषेक इंडिया की अंडर 19 टीम का हिस्सा बनते हैं और अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेलते हैं और उस वर्ल्ड कप को इंडिया के लिए जीतते भी हैं। इसी के साथ दोनों का आईपीएल डेब्यू होता है, लेकिन आईपीएल में अपने शुरुआती ईयर्स में ये दोनों प्लेयर्स कुछ खास कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना इनका टैलेंट था उस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंसेस आईपीएल में दिख नहीं पाती। यहाँ पर दोनों के करियर में एक स्पीड ब्रेकर जैसा लग गया था, स्पेशली अभिषेक शर्मा के लिए, क्योंकि अभिषेक के लिए तो स्पेशली अंडर 19 के टाइम पर सब कहते थे कि ये इंडिया का सबसे तगड़ा हिटर बनेगा, लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंसेस वो आईपीएल में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वो 2020 का लॉकडाउन राइजिंग क्रिकेटर्स के लिए एक बड़ा ही टफ टाइम बन गया था, जहां नए क्रिकेटर्स के लिए ट्रेन करना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि ना तो उस टाइम पर उनके लिए कोई ग्राउंड अवेलेबल होता था और ना ही वो अपनी ट्रेनिंग के लिए कहीं ट्रैवल कर सकते थे। ऐसे में बड़ी ही नेचुरल सी चीज थी कि कई यंग प्लेयर्स अपने करियर में डायरेक्शनलेस फील करने लगे और इसी टफ टाइम में इन यंग प्लेयर्स का हाथ थामा युवराज सिंह ने। युवराज सिंह खुद चंडीगढ़ में रहते थे, इसीलिए उन्होंने पंजाब के 4 राइजिंग क्रिकेटर्स को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए इनवाइट किया। ये 4 प्लेयर्स थे शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह और अनमोलप्रीत सिंह। युवराज सिंह अब तक सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे और इसीलिए अब उन्होंने अपना पूरा टाइम और फोकस इन यंग प्लेयर्स को ग्रूम करने में लगा दिया, जहां कोशिश ये थी कि इनके गेम और इनकी मेंटल स्ट्रेंथ को इतना सुप्रीमली ट्रेन कर दिया जाए कि लिटरली दुनिया के बेस्ट बॉलर्स को फेस करने के लिए रेडी हो जाए। चंडीगढ़ के अपने घर में ही यूबी ने इन प्लेयर्स के लिए एक ट्रेनिंग कैंप सेटअप किया, नेट्स बनाए और एक जिम तैयार करी और यहीं पर इन प्लेयर्स का एक रूटीन बन गया। ट्रेनिंग सुबह 6 बजे से शुरू होती थी। सबसे पहले होती थी रनिंग ड्रिल्स, फिर घंटों की नेट प्रैक्टिस, फिर फील्डिंग, फिर जिम और रात में मैच सिमुलेशन। यूबी हर शॉट ऑब्जर्व करते और इनकी हर गलती पर इन्हें फीडबैक देते। कई बार तो इनको बॉल डालने के लिए वो खुद भी नेट्स में उतर जाते थे। जैसे शुभमन ने बाद में बताया भी कि यूबी पाजी मुझे बाउंसर्स खेलने की प्रैक्टिस कराते थे, जहां अलग अलग एंगल से वो तेज बाउंसर्स फेंकते थे और उनकी कोशिश ये रहती थी कि मेरे अंदर से बाउंसर्स का वो खौफ, वो डर खत्म हो जाए। युवराज सिंह की ट्रेनिंग का तरीका कुछ ऐसा था कि वो ज्यादातर तो इन प्लेयर्स को प्यार से ही समझाते थे, लेकिन जब जरूरत पड़े तो गुस्सा करने से भी पीछे नहीं हटते थे। भाई युवराज सिंह ने अपने फादर युवराज सिंह की हार्डकोर ट्रेनिंग देखी है और वो उसकी इफेक्टिवनेस भी जानते हैं, इसलिए जहां इन प्लेयर्स को फटकार लगाने की जरूरत पड़ती थी वहां लगाते थे कि ये प्लेयर्स लिटरली युवराज सिंह से कांपते थे। आपने युवराज सिंह का वो रिसेंट इंटरव्यू भी देखा ही होगा, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे युवराज ने अभिषेक शर्मा को डिसिप्लिन किया था। जो युवराज सिंह ये भी कंट्रोल करते थे कि अभिषेक पार्टी कितनी करेंगे और ये भी कि वो रात में सोने किस टाइम जाएंगे।
शुभमन ने इस पीरियड में गेम अवेयरनेस सीखी, जहां वो ये सीख गए कि किसी भी फंसे हुए मैच को निकालते कैसे हैं। उन्हें समझ आया कि कब रोटेट करना होता है, कब एंकर बनना होता है और कब एक्सेलरेटर दबाना होता है। ऑन दी अदर साइड अभिषेक के लिए चैलेंज थोड़ा अलग था, क्योंकि उनका गेम रॉ पावर पे बेस्ड था। लेकिन यूवी जानते थे कि सिर्फ पावर से मैचेस नहीं जीते जाते। उन्होंने अभिषेक को पेशेंस सिखाया, शॉट सिलेक्शन सिखाया और सबसे इंपॉर्टेंट एक फिनिशर का माइंडसेट सिखाया। कई बार तो डिनर के बाद भी इनके सेशन चलते थे, जहां युवराज सिंह इस टाइम पर इनको ये बताते थे कि कैसे एक टफ सिचुएशन से डील किया जाता है, कैसे टफ मैच के प्रेशर से डील करके उसमें आया जाता है और कैसे युवराज सिंह ने खुद अपने करियर में उन प्रेशर वाली सिचुएशन से डील किया था। यूवी बाजू ने बताते थे कि कैसे उन्होंने नेटवेस्ट फाइनल के प्रेशर को हैंडल किया, कैसे उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में कैंसर के बावजूद एक फाइट लड़ी। बेसिकली इस काम का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इन क्रिकेटर्स का गेम और इनका क्रिकेट तो डेवलप होगा ही, लेकिन साथ ही इनका कैरेक्टर भी डेवलप होना चाहिए। अगले कई महीनों तक ये कैंप चलता रहा, जहां इन प्लेयर्स का सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव था कि सुबह उठो, पूरे दिन ट्रेनिंग करो, शाम में यूवी पाजी के साथ अपने गेम को एनालाइज करो और फिर सो जाओ। लॉकडाउन में जब बाकी का पूरा कंपटीशन थक चुका था, तब ये प्लेयर्स खुद को रीइन्वेंट कर रहे थे। इवन आपने एक ऐसी वीडियो भी देखी होगी जिसमें युवराज सिंह की प्रेजेंस में अभिषेक शर्मा जिम में पोंछा लगा रहे हैं, एंड उस चीज का मेन मकसद यही था कि यंग प्लेयर्स को ह्यूमिलिटी सिखाई जाए। क्योंकि आज के टाइम पर क्रिकेटर्स के लिए आईपीएल की वजह से जितना ज्यादा फेम और पैसा आ चुका है, उसके लिए बड़ा ही नेचुरल है कि कोई भी यंग प्लेयर अपनी राह पर से भटक जाए। और अगर क्रिकेट में लंबा टिकना है और एक लंबा करियर बनाना है, तो ह्यूमिलिटी तो सीखनी ही पड़ेगी। जिस लाइक युवराज सिंह ने सीखी थी सचिन तेंदुलकर जैसे ग्रेट्स की कंपनी में रहना। जब तक ये कैंप एंड हुआ, तब तक ये प्लेयर्स पूरी तरह बदल चुके थे, जहां इनका क्रिकेट और इनका कैरेक्टर पहले से और ज्यादा तगड़ा हो गया था। एंड आने वाले कुछ महीनों में इस कैंप का रिजल्ट साफ दिखने वाला था, क्योंकि ये लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में तबाही मचाने वाले थे। फिर शुभमन और अभिषेक के करियर में युवराज सिंह की मेंटोरशिप की वजह से किस तरीके के चेंजेस देखने को मिले, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप मुझे बताओ कि आप आईपीएल रिकॉर्ड्स के बारे में कितना जानते हो। अगर जानते हो तो परिमा स्पोर्ट्स की इस रिकॉर्ड ब्रेकर्स को इस पर जाओ और जीतो क्रिकेटर सचिन बेबी की साइंड मर्च। फर्स्ट आओगे तो साइन बैट, सेकंड आओगे तो साइन टी-शर्ट। परिमा स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट बोल्ड चैलेंजेस एंड रिकॉर्ड सेटिंग एनर्जी, जस्ट लाइक यू। तो अभी जाओ क्विज लो और देखो कि आप क्या जीत रहे हो। लेकिन ध्यान रहे कॉन्टेस्ट लिमिटेड टाइम के लिए है, तो ज्यादा देर मत करो, अभी पिन कमेंट पे जाओ, क्विज लो और जीतना शुरू कर दो। अब वापस चलते हैं शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की तरफ। सबसे पहले तो इसके तुरंत बाद ही शुभमन गिल का टेस्ट डेब्यू हुआ, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच विनिंग नॉक्स खेली। शुभमन ने इस बीजीटी में 3 मैचेस खेले और 259 रन्स बनाए। और जब इंडियन टीम ये मैच जीती तो शुभमन को उनके कंट्रीब्यूशन के और जब सीरीज खत्म हुई तो शुभमन गिल ने अपनी इस परफॉर्मेंस का क्रेडिट भला किसको दिया? युवराज सिंह की मेंटोरशिप को। और इस पॉइंट पर तो यूवी बहुत खुश भी थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन से तो उनका पुराना 36 का आंकड़ा चलता आ रहा है। इसके बाद गिल की आईपीएल परफॉर्मेंस में भी एक अलग ही तरह की कंसिस्टेंसी आ गई, जहां 2020 के सीजन के बाद ऑलमोस्ट हर सीजन में ही 400 प्लस रन। 2023 के सीजन में तो शुभमन गिल ने हद ही कर दी, जब उन्होंने 17 मैचेस में 890 रन बना दिए और विराट कोहली के 973 रन के रिकॉर्ड को ऑलमोस्ट तोड़ दिया। और यही वो पॉइंट है जब शुभमन इंडियन टीम के भी एक परमानेंट मेंबर बन गए और यहीं से उन्हें इंडियन क्रिकेट का प्रिंस भी कहा जाने लगा। दूसरी तरफ थे अभिषेक शर्मा, जिनका आईपीएल में राइज हमें एकदम से देखने को नहीं मिला और अभी उन्हें थोड़ा और वेट करना था। और कई बार तो एसआरएच में उनकी प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बन पाती थी। और इस टाइम पर डेफिनेटली अभिषेक थोड़ा डिमोटिवेट जरूर हुए होंगे, क्योंकि उनके अंडर 19 के जो प्लेयर्स थे शुभमन। बाकी यार काफ़ी कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई, ये पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं छुपी हुई। क्योंकि हमने तो भाई जब स्टार एक बन जाता है ना, तब भी हम देखते हैं कि बहुत अच्छा प्लेयर है या इसने बहुत एक बेस्ट क्रिकेट खेली है। लेकिन नो डाउट जो पीछे सारी चीज़ें चली होती है ना, वो बहुत एक सीक्रेट रहती है, या कुछ जानने की नहीं कोशिश करते। यही है कि ठीक है मैच हो गया, सब कुछ ठीक है, प्लेयर अच्छा है, यही हो गया, बाकी बैक डोर पर भाई कोई भी नहीं जाता। लेकिन युवराज सिंह की बात करें ना, तो भाई ये बहुत एक बेस्ट प्लेयर था। अब ये उस टाइम मतलब कि इसने परफॉर्मेंस दी थी और उस टाइम अचीवमेंट आपने नाम की थी, तब भाई ये क्रिकेट का रूज होता था हर टीम पर, चाहे कोई श्रीलंका की है, इंग्लैंड की है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, इसमें सारे बेस्ट भाई खिलाड़ी होते थे। अब युवराज सिंह ने ब्रैटली को भाई फेस किया है, शोएब अख्तर को फेस किया है, आगे मलंगा को फेस किया है, बहुत ऐसे हजारों नाम है जिनको भाई उसने फेस किया, जो कि हमने दौर के माने हुए प्लेयर बॉलर होते थे, तो उनको फेस करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता था।
तो वही एक फर्क है भाई, उन्होंने एक बहुत बेस्ट क्रिकेट खेली है युवराज सिंह ने, बहुत आगे उन्होंने भाई 2 वर्ल्ड कप भी जितवाए, सारा कुछ उनके आप ओवरऑल मैच की परफॉर्मेंस देख लेना तो बहुत एक बेस्ट रही है। लेकिन आज यही एक फर्क है, आप देख ले क्रिकेट, एक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड भाई ये टीमें आप सर मार रही हैं, बाकी ऑलमोस्ट लूज ही हो गई हैं। श्रीलंका की हालत कमजोर हो गई है और आगे आप जाए वेस्ट इंडीज टीम देख लो जो कि सुपरस्टार होते थे T20 के, अब जब T20 खेली जाती थी ना तब भाई वेस्ट इंडीज को हराना ऐसे ही था जैसे ऑस्ट्रेलिया को हराना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया को टीम को फेस करना है, ऐसे ऐसे खिलाड़ी होते थे T20 के उनके पास है। लेकिन अब देख लो भाई फ्लॉप हो गए हैं, आगे यहाँ तक के ऐसा उन पर दौर आया हुआ है, ऐसा टाइम आया हुआ है कि आगे कोई इवेंट होता है ना, वर्ल्ड कप होता है, उसमें वो एक सिलेक्ट भी नहीं हो पाते आगे, मतलब कि वो पॉइंट ही नहीं क्लियर कर पाते कि हम आगे जाकर अपनी टीम को मतलब कि खिला सके। इतना बुरा टाइम आ गया वेस्ट इंडीज पर। पाकिस्तान की टीम देख लो, नेपाल हरा रही है, और पाकिस्तान की टीम देख लो भाई फ्लॉप हो गई है, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को तो चाहिए भाई पैसा, जो पैसा देगा वो उस तरीके से ये मैनेज करेंगे, उस तरीके से क्रिकेट खेलेंगे, ये थोड़ा सा एक लालची टाइप बंदे हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा और शुभम गिल की बात करें ना तो भाई युवराज सिंह ने उनको बहुत आगे बहुत मतलब कि ट्रेनिंग भी करवाई है, मेहनत भी करवाई है, लेकिन आज रिजल्ट भी उनके सामने है। बहुत अच्छी वीडियो थी यार, खास करके भाई थैंक यू करना चाहिए इंडिया वालों को भाई युवराज सिंह का, जिसने भाई जो ये 2 स्टार दिए उनको। अगर भाई ये ना हाथ थामता, वो बता रहा था भाई भी पहले यार अच्छा खेलते थे पर उस पीक पे नहीं थे, ऊपर से भाई कोरोना आ गया, फिर इस बंदे ने भाई उनको अपने घर में ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया, वहाँ पे ट्रेनिंग कराई, जिम भी वहाँ पर भाई उनको बना के दिया, सारा कुछ किया, खुद सब कुछ बताता रहा। तो भाई वो लीगे लुगे भी खेले, अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले। अब आपके सामने ही है भाई, वो युवराज सिंह वाला अग्रेशन है इस बंदे में, ये दिखाता भी है पिच पे आके, बहुत अच्छा खेलते हैं यार, दोनों लड़के कमाल के लड़के हैं यार, बहुत अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल यार, जो अभी लास्ट मैच हुए हैं ना उनमें हमें पता भी चला होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यही देखा जा रहा था कि ये IPL खेलते हैं तो जब भी ये इंटरनेशनल आगे खेलेंगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा ना एक फ्लॉप क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि वहाँ तो एक अपने ग्राउंड होते हैं, ये होता है, वहाँ पे ये सब कुछ कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, दोनों ने करके दिखाया। अभी जो टेस्ट सीरीज हुई थी इंडिया की, उस वक्त दूसरा शुभम गिल बहुत अच्छा खेला, बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच उन्होंने अच्छा खेला। लेकिन यहाँ पर आ जाए, अगर ये जो अभी T20 हुई है सीरीज, इसमें भी देख ले कि एशिया कप में भी आप देख लें, जो स्टार्ट अभिषेक शर्मा जिस मैच को उन्होंने दे दिया था ना, वो मैच बिल्कुल आंखें बंद करके इंडिया जीत जाता था, बहुत ज़्यादा वो अच्छा खेले। और एक मैच में शुभम गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी बहुत अच्छी चली है। लेकिन युवराज सिंह की बात की जाए तो उनके जो फादर साहब है ना, वो भी भाई कोई कमाल के यार बंदे, उन्होंने उनकी भी जो ट्रेनिंग है ना वो काफी खतरनाक है, वो भी काफी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं भाई। वो अब ना अपने पोते को भी ट्रेन कर रहा है, वो बंदा जो है ना अपने पोतों को, युवराज सिंह के बच्चे को भी वो ट्रेन कर रहा है। उसके बच्चे हैं वो छोटे ही है बच्चा यार, 6-7 साल का है, 8 का भाई, उसको अभी से ट्रेन कर रहा है। नहीं सही है, ट्रेन मतलब कि होनी चाहिए, स्पोर्ट होनी चाहिए। छोटे बच्चे जब ऐसी चीजें मतलब कि शुरू से करेंगे तो भाई स्टार ऐसे भी बनते हैं। शौक पैदा करना चाहिए, आगे मेहनत भी करवानी चाहिए। लेकिन जो सबसे मेन इधर पॉइंट है ना भाई, जो चीज़ मेंशन मैंने देखी है ना इस वीडियो में, वो यही है कि भाई उन्होंने डिसिप्लिन बहुत सिखाया है, करैक्टर बहुत उन्होंने अच्छा उनको दिया है कि ऐसे क्रिकेट आगे खेलनी भी है और डिसिप्लिन भी रखना है। तो वो भाई दिखता है शुभम गिल में, देख लो भाई इतने मैच हुए हैं, हाँ तक के आगे प्लेयर कुछ बोल भी जाता है, वो बंदा कई पॉइंट हो अगर आगे से जवाब दे, नहीं तो भाई रिलैक्स ही हो जाता है। भाईजान शॉट बहुत अच्छे थे, लेकिन मेन चीज़ जो है बगैर बाबे के बकरी नहीं चढ़ती, समझ आए। जब उनको कोई गुरु मिला है उससे उन्होंने सीखा है, वो अपने वक्त का एक बादशाह खिलाड़ी था, समझ आई। ये एक दफ़ा मैच हो रहा था पाकिस्तान का और इंडिया का, तो पाकिस्तान ने सिर्फ 89 स्कोर किए थे, सिर्फ 89 T20 मैच में। तो उस वक्त जनाब ओपनिंग जोड़ी आई थी अपना रोहित शर्मा और उसके अपना साथ था शिखर धवन, ठीक है। मोहम्मद आमर बॉलिंग कर रहा था, पहली बॉल पे अंपायर ने आउट नहीं दिया, हालांकि वो भी LBW आउट था।
दूसरी बात पे रोहित शर्मा आउट हो गया, चौथी बॉल पे जनाब अपना विराट कोहली साहब आउट हो गए, तीसरे ओवर में जब दोबारा आया तो शिखर धवन आउट हो गए। उस वक्त इनको 89 स्कोर ऐसे लग रहा था जैसे कि 200 रन है। उस वक्त सिर्फ एक विकेट रुकी थी जो युवराज सिंह की थी। इसने भाई उस मैच में ऐसी जिम्मेदारी निभाई थी कि बाकी इसके साथ जो आ रहा है, सुरेश रैना आया वो भी चला गया, जो बंदा आया है वो जा रहा है साइड से, लेकिन ये बंदा जनाब आखिर तक इसने 18वें ओवर में वो मैच आप विन किया था। तो भाई उसने जब इनको ट्रेनिंग दी है ना तो वो बंदा खुद एक काबिल तारीफ है। उसने अपने दौर में जितनी मेहनत की है ना, उसने इंडिया को बहुत बड़े बड़े मैच जिताए हैं। वो मैच जिताए जो इंडिया बिल्कुल हारने के करीब था। तो ये जो दो बंदे उसके साथ अटैच हुए हैं, इन्होंने उसको अपना उस्ताद माना है। तो मेरा भाई जब उसने इनको ट्रेनिंग देनी है ना, ट्रेनिंग आप इनकी पूरी कर दी है उसने, लेकिन वो बंदा भाई गुस्सा भी बहुत करता है। ये नहीं कि जनाब ये कुछ करेंगे और वो बताएगा कुछ, अगर ये कोई गलत काम करेंगे तो वो भाई डांटेगा भी। तो ये भाई उसने जो हीरे दो निकाले इंडिया के लिए, ये वाकई भाई एक काबिल तारीफ है। और ये जो पिछले अभी ये टूर्नामेंट हुआ है एशिया कप, इसमें अभिषेक ने तो अपना भी परफॉर्मेंस पूरी दिखाई है, लेकिन शुभमन गिल जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका, ठीक है। लेकिन उसमें क्वालिटी है भाई। उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारा हुआ टेस्ट निकाला है, बिल्कुल हारने वाले एंड पे थे, लेकिन उसने भाई अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है और उन्होंने मैच वो जीता है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। देखो ना यार, मसला ये होता है कि एक जो है ना वो इतनी मेहनत करने के बाद आप एक टीम में सिलेक्ट होते हैं और वहाँ पे 5 साल 10-15 साल जितनी भी आप मेहनत करते हैं और एक जो है ना वो मतलब पूरे मुल्क की जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर, और उस हिसाब से भाई हर एक प्लेयर की कोशिश होती है कि वो अच्छा करे। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट हर एक हमने प्लेयर देखा, ठीक है कुछ जो है ना वो हर एक तो नहीं कह सकते, कुछ प्लेयर होते हैं जो मतलब कोई किसी फील्ड में चला जाता है, कोई कोच बन जाता है, कोई मतलब हर एक जो है ना वो कहीं ना कहीं एक शिफ्ट हो जाता है। लेकिन एक बात पाकिस्तान के भाई हैं प्लेयर जो अभी के थोड़े बहुत चल रहे हैं, उनकी कोशिश है कि हम या कोच बने या हम फील्डिंग कोच बने, हम या चेयरमैन बने या कैप्टन बने, या कैप्टन बने, कैप्टन नहीं आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, मतलब इस तरह का उनके अंदर एक लालच है। वो भाई वो सबसे ज्यादा भाई वो एंकर बनते हैं चबले मारने के लिए, बस बनते ही एंकर हैं। यही विचार वैसे आएंगे, बस वगैरह ट्रेनिंग किसी को नहीं देंगे। सैयद अजमल की एकेडमी है यहाँ पे फैसलाबाद में, वो बंदा वहां पे आते ही नहीं है यार, नहीं आता वो बेचारा। 4 दिन उसने आना, जब फीस लेनी है 4 दिन आएगा बस, बाद में भाई वो लड़के रखे वो ही सिखाते हैं। तू तेरे भाई एकेडमी बनाने का फायदा क्या जब तू आना ही नहीं तूने। अब आप देख लो कमेंट्री बॉक्स है ना, वहाँ पे कमेंट्री होती है तो वो पुराने बंदे ही चलते आ रहे हैं, जिस तरह सिद्धू बारी है, खैर वो अपने अपने मुल्क में है। लेकिन इधर ज्यादा आपको नजर आएंगे जो ना वो इधर रमीज राजा हो गया, वसीम अकरम हो गया, वकार यूनुस या और जो भी मतलब ऑस्ट्रेलिया के या ये जो बड़े प्लेयर हैं वो आपको नजर आएंगे, इंडिया के भी होते हैं। लेकिन रवि शास्त्री, लेकिन ये कि आपके जो है ना वो आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आप हमारे भी मुल्क में इस चीज की दौड़ है कि किसी तरीके हमने जितना कोशिश हो कि हमने पालिश करने के बाद हमने कोई ना कोई बड़ा अहदा लेना है, जिसमें अब सबसे ज्यादा जो दौड़ लगा रहा है ना वो शायद अफरीदी लगा रहा है। अभी तक उसको कुछ मिला नहीं, लेकिन उसको मुझे लगता है छोटा मोटा ऑप्शन जरूर देते हैं, वो उसके ऊपर एग्री नहीं होता, वो थोड़ा सा ऊपर वाला हाथ मारना चाहता है। तो बात करने का मकसद ये है कि देखो ना आप रिटायर्ड होते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी, आपको एक अच्छा नाम मिला, आपको शोहरत मिली, आप जो है ना वो पूरी दुनिया में एक फेमस हुए, उसके बाद आपके ऊपर ये जरूर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कम से कम 1-2 प्लेयर जरूर ट्रेन करें, ठीक है ना, ताकि आपका नाम जो है ना वो बेहतर है। आप युवराज सिंह की बात करें, अगर ये सीन ना होता या इस तरह की ट्रेनिंग ना देता तो अब वो बेनाम हो चुका होता। खैर होते नहीं प्लेयर जो इस तरह के होते हैं जिनका नाम होता है, लेकिन फिर भी इस हिसाब से लोग ना याद करते जिस तरह आप वो कर रहे हैं। उन्होंने भाई उसने ट्रेनिंग यार कोरोना के भी ट्रेनिंग दी, 2 साल 2.5 साल कोरोना रहा है, उस बंदे ने भाई 2-2.5 साल इनको ट्रेनिंग दी है। अगर वो 2-2.5 साल ना खेलते इनकी गेम पता नहीं कितनी पीछे चली जानी थी यार। उस बंदे को दाद देनी चाहिए जिसने भाई इतना कुछ इनके लिए किया है। और भाई उन बंदों ने भी आगे खेल के बताया भाई
सारा कुछ जो है हम अपने कोच की वजह से हैं। बहुत अच्छी बात होती है ऐसा ही है ना, उस्ताद का नाम चलता है। हाँ। तो वो भाई एक उन्होंने बहुत एक ग्रेट स्टेप लिया और आज देख लो कि एक उन्होंने कमाल के 2 बंदे ट्रेन किए हैं। और ये नहीं कि अभी उनके भाई अगर देखा जाए तो कैरियर का स्टार्ट है, आगे ऊंच नीच होती रहती है, कभी मतलब ऊपर नीचे ये चीजें चलती रहती, प्लेयर के ऊपर अप डाउन जो है ना वो चलता रहता है। लेकिन फिर भी जब वो भाई उनके पास ये मौका है वो सीख के फिर दोबारा उसी पोजीशन में आ जाते हैं। अब आपके सामने आपको याद होगा हमारा इधर बॉलर है मोहम्मद हसनैन, एक टाइम उसके ऊपर आया बेचारा, ठीक है वो स्टार उसका अच्छा था, लेकिन एक टाइम के ऊपर बिल्कुल फारग हो गया। उसने क्या किया, उसने भाई अपने पैसों से कोई बाहर का इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया का कोच या एक ट्रेनर हायर किया, वहां पे जाकर वो फिर अपनी जो है ना वो मतलब तैयारी पूरी करता रहा। तो उस वक्त किसी में इतनी जाहिर बात है उसने इधर अप्रोच किया होगा किसी बड़े को, लेकिन वो बेचारे को जो है ना वो मजबूरन उधर जाना पड़ा। तो ये चीज कम से कम हर एक प्लेयर के अंदर होनी चाहिए कि वो वही बात है ना जफर भाई, कोई एक खिलाड़ी बता दे जो हमारे जो ओल्ड प्लेयर है उन्होंने कोई निकाला हो, एक खिलाड़ी भी नहीं है, कोई भी नहीं है। शहनशाह अफरीदी कहते हैं, अफरीदी का दमाद भाई, वो जब से दमाद बना ना उसका यार तो भाई वो में ये दमाद वाला सीन हुआ है ना, पहले तो वो जैसे कैसे करके अपनी मेहनत के ऊपर ही आया है, हाँ ठीक है ना, उसके बाद वो किसी सिर्फ भाई ये जो हमारी टीम जब चल रही है ना, सिर्फ वो पता है क्या करते हैं, हमारे ज्यादातर खिलाड़ी यही सोचते हैं यार मुझे कैप्टन बना दे, कैप्टन के लिए खेलते हैं बस, और कुछ नहीं, उन्हें गलत नहीं है हमारी टीम कैसे खेल रही है। अकरम ने को थोड़ा बहुत मोहम्मद आमर को ट्रेन किया था, कहते हैं कि ये उस वक्त जो है ना वो थोड़ा बहुत पूछ वगैरह लेता था। मोहम्मद आमर को उसने ट्रेन किया। हाँ, लेकिन उसके बाद भाई वो गए। हमारे यहाँ पे मसला पता है क्या है यार, हमारे यहाँ पे मसला ये है जिसने अच्छा करना है ना उसने उतना जलील भी होना है। कोई भी है ना, अब वसीम अकरम है उसको अभी भी जुआरिया कहते हैं कि वो जुआरिया है, उसने जुए लगाए हैं, उसने पूरे मैच पूरे टूर्नामेंट दिए हैं। हालांकि एक इंटरव्यू उस बेचारे का था, उसने कहा मैंने आज तक कोई बंदा साबित कर दे मैंने, लेकिन वो कहता है कि मीडिया ने ऐसा मेरे पीछे इल्जाम लगाया, लोग उस चीज को मानते जो है ना वो अब मुझे इस जो है ना अल्फाज में याद करते। तो ज़ाहिर बात जब इस तरह का आप अपने एक स्टार को ट्रीट करेंगे तो उसने कौन सा फिर नजदीक आना है। आपके सामने इमरान खान है, ठीक है जैसे कैसे वो सियासत में, लेकिन उसने भाई बहुत अच्छे काम भी किए। जिस तरह एक हॉस्पिटल उसने यहाँ पे कैंसर एक सीरीज शुरू की हुई है, वो उसने काम किया, और भी बहुत सारे अच्छे वो स्टडी से रेलिवेंट नमल यूनिवर्सिटी या इस तरह के उसने अच्छे काम किए। लेकिन आज देख लो जेल में पड़ा हुआ है तो ये हमारा आलमी है, लेकिन भाई ये एक अच्छा स्टेप था और उन्होंने बहुत अच्छा काम अच्छे बंदे को भाई ये भाई वीडियो बहुत अच्छी है भाई। युवराज सिंह ने सिर्फ अपने लिए सोचा है क्या, उसने सोचा अपने देश के लिए। हाँ जी भाई टीम में अच्छे प्लेयर होंगे या अच्छे खेलने वाले होंगे तो भाई उसको याद करेंगे, लेकिन नाम जो है ना वो देश का बोलेगा कि ये इंडिया का प्लेयर है। लेकिन जो अच्छे लफ्जों में याद करेंगे ना भाई, युवराज सिंह ने इनको ट्रेनिंग दी है, ठीक है ना। उस्ताद का नाम लाजमी बोलना है उसमें कि इन्होंने भाई युवराज सिंह ने इनको ट्रेनिंग दी है। भाई उसने फेस किया है, भाई उसने अपना वसीम अकरम का सामना किया। बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के हो गए, वेस्ट इंडीज के बहुत मारे थे इस बंदे ने, हाँ जी 6 छक्के भाई उसने उनको खेला हुआ है। उसी तरह भाई उसने इनको ट्रेनिंग दी है। लेकिन पहले भाई अपना अभिषेक शर्मा जो आ गया, जो IPL में थोड़ा सा लूज हुआ है, लेकिन बाद में भाई उसको भाई उन्होंने ट्रेन किया। आज देख लो कि भाई अभिषेक शर्मा का नाम बोल रहा है इंडिया में, बल्कि इंडिया में क्या बोल रहा है पूरी दुनिया में नाम बोल रहा है उस अभिषेक शर्मा का भाईजान। भाई हम दाद देते हैं अपना युवराज सिंह को, जिनको भाई ये हीरे तराश करके अपनी इंडिया टीम को दिए उन्होंने। ऐसे लेकिन बहुत कमाल की यार वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।